तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं जो है आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो वीडियो है वो बिहार बोर्ड के आपका जो है क्लास 9th का जो पहला बुक है पनोरमा इंग्लिश, ठीक है, उसका पहला चैप्टर मैं लेकर आ गया हूँ। तो बहुत बच्चों का बहुत दिनों से इसका डिमांड था, क्योंकि जब मैं रीडर पढ़ा रहा था उसी समय से बच्चे कह रहे थे कि नहीं सर, पनोरमा जल्दी से पढ़ाई, तो पनोरमा को तेज़ी से शुरू कीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि अब जो पढ़ा रहा हूँ उसको पहले ख़त्म करके तभी पनोरमा को पढ़ाऊँगा। और वो अब फाइनली मैंने ख़त्म कर दिया है। मेरे यूट्यूब पर पढ़ा हुआ, आप वहाँ से जाकर देखेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं धीरे धीरे अब वहाँ पर आपको अपलोड करूँगा। और अब जो है ये 9th क्लास का फर्स्ट बुक चलेगा, एक आपका प्रोज से, एक पोइट्री से, एक प्रोज से, पोइट्री से। तो इसी दरमियान इसी सिलसिले में जो है आज का वीडियो हम लोग आइए शुरू करते हैं बिना देरी की। वो बहुत ही मस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अंत तक जाइएगा नहीं, अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सभी जितना मैं लिखा हूँ वो सभी ऑनलाइन क्वेश्चन है, ऑनलाइनर क्वेश्चन है, या आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन्हीं सब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है या दो नोड़िया क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो आइए शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर है कि अगर बताते समय में, समझाते समय में कोई मिस्टेक्स हो जाता है, स्लिप ऑफ पेन हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो आप कृपया करके मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं उसको सुधारने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। क्योंकि बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है, पॉइंट के हिसाब से क्या बताना है, क्या समझना है, क्या समझाना है, क्या दिमाग में चल रहा है, लाइटनिंग कैसा है, कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, किताब में क्या बातें दी गई हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें मिस्टेक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं पूर्ण कोशिश करता हूँ कि वो मिस्टेक ना हो और आपको बेहतर से बेहतर वीडियो देने का मैं प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो आपसे आग्रह है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, कोई भी मिस्टेक होता है थोड़ा सा भी, तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी किए हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग जैसा दिया गया आपका बिहार बोर्ड, ठीक है, क्लास आपका बिहार बोर्ड क्लास 10, ये सॉरी क्लास 9th का मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इंग्लिश और पनोरमा है, ठीक है। पहला लेसन है आपका प्रोज सेक्शन से, जिसका नाम है धर्म युद्ध, ठीक है, धर्म युद्ध। अगर हम लोग हिंदी में कहें तो जिसका नाम है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध अब क्यों नाम रखा गया है, इस लेसन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन संक्षिप्त में मैं बात आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, कि धर्म युद्ध यह क्यों कहा गया और ये क्यों दिया गया है। क्योंकि इसमें भी जो है वो आत्मा की एक लड़ाई है, मन की लड़ाई है, ठीक है, समाज से, सोसाइटी से। आए दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, खासकर महिलाओं के प्रति। तो महिलाओं से संबंधित यह जो भी आपका है वो ये कहानी है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है। कहानी को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है वो राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कहानी की तरफ चलेंगे। तो देखिए आपका जो इसके राइटर हैं, धर्म युद्ध के जो लेखक है वो अर्जुन देव चरण साहब हैं, ठीक है। आपका इनका नाम है अर्जुन देव चरण, पहला लेसन लेखक इसके। उसके बाद अर्जुन देव चरण साहब क्या है प्रोफेशन से, तो बाई प्रोफेशन मतलब पेशे से क्या है, वो एक टीचर है। प्रोफेशन आपका, प्रोफेशन से मतलब पेशे से क्या है, एक शिक्षक है हम लोग के जैसे, ठीक है। और उस शिक्षक में किस कैटेगरी की, तो बेसिकली ये पोएट मतलब कवि, कवि मतलब कविता कहना, लिखना, पढ़ना, ये इनका काम है। लेकिन अब जो लिखने का काम को एक आदमी कर रहे हैं अगर एक क्षेत्र में, तो एक आदमी एक ही काम नहीं कर सकता, बहुत काम कर सकता है। तो यह कहानी की तरह भी मूल कहानी भी इन्होंने बहुत सारे लिखा है। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भी लिखे हैं या कहानी जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आप पूरे लेसन को उलट कर देखिएगा बुक से, तो ऐसा पता चलेगा ना कि बिल्कुल एक कविता लिखा गया है, ठीक है। छोटी छोटी लाइनें हैं उसमें, तुरंत एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट दिया गया है, तो लगता है कविता है। तो वो उसी बात को लेकर लेखक ने यहाँ पर लिखा है आपका कि एक्सटेंशन ऑफ पोएट्री, मतलब पोएट्री का जो है वो बड़ा रूप, ठीक। जैसे आपका कभी कभी जो है वो बहुत बड़ा स्टोरी का एक छोटा रूप कविता के रूप में दे दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक बहुत प्यासा कौवा था, पानी से इधर उधर भटक रहा था, मारा मारा भटक रहा था, फिर उसको घड़ा मिला, पानी कम था, ये कहानी है। लेकिन इसको बनाने वाले लोग कविता में बना दिए हैं कि आपका बड़ी प्यार से, बहुत बड़ी प्यास से मारा मारा भटक रहा था कौवा बेचारा, सहसा उसने एक घड़ा जो देखा, ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं। तो कविता को कहानी में, कहानी में कविता में लोग बनाकर कन्वर्ट करके लिखते रहते हैं, समझते रहते हैं, समझाते रहते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ पोएट्री, इनका जो भी कहानियां होता है वो मतलब पोएट्री का एक विस्तार रूप आपका कहिए कि होता है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्ले, इनका जो फर्स्ट बुक हुआ था वो राजस्थानी प्ले पर, मतलब प्ले था जो राजस्थानी भाषा में मतलब वहां पर पब्लिश हुआ था। अब देखिए राजस्थान से संबंधित बात आ रही है तो थोड़ा समझेंगे। पहला बुक जो था इनका राजस्थानी प्ले वो ठीक है, लेकिन ये अब जो किस भाषा में लिखते होंगे, तो राजस्थानी भाषा में लिखते होंगे, जाहिर सी बात है वहाँ के। अगर राजस्थानी भाषा में लिखते होंगे तो किस राज्य से बिलोंग करते होंगे, राजस्थान से बिलोंग करते होंगे।
जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी लिखते हैं, समझते हैं, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। इन द सेम सेंस, इन द सेम वे आपका जो है यहाँ पर राजस्थानी, तो आप यह भी पूछता है कई बार ऑब्जेक्टिव में कि किस भाषा के लेखक हैं, किस भाषा में वो लिखते हैं, किस भाषा, उनका पहला प्ले जो था वो किस भाषा में था। ठीक है, तो ये राजस्थानी और राजस्थान आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम जो भी इनका वर्क रहा है, या 1 एक्ट प्ले को लिखे हैं। अब 1 एक्ट प्ले का मतलब क्या होता है? जो एक बार में खत्म हो जाए। मतलब कोई अगर ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है, तो एक बार पर्दा हटा तो पूरे जितने भी प्ले हैं, जितने रोल है, सेटिंग किया गया, और एक बार पर्दा गिरने से पहले पूरा शुरू से लेकर अंत तक उसका खत्म हो गया, तो उसको हम लोग 1 एक्ट प्ले कहते हैं। मतलब एक ही सीन में पूरी कहानी का शुरू से लेकर अंत हो जाए, उसको हम लोग 1 एक्ट प्ले कहते हैं। तो मैक्सिमम जो इनका वर्क रहा है वो 1 एक्ट प्ले की तरह रहा है, 1 एक्ट प्ले रहा है। उसके बाद अगर हम बुक की बात कर लें, तो इसके अलावा इन्होंने अब इनका जो 1 एक्ट प्ले रहा हो, चाहे कोई भी प्ले हो, ये जो भी लिखते हैं वो ज़्यादातर जो था वो समाज में जो सोशल इविल है, समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं, और वुमेन इशूज लाइक, ठीक है, महिलाओं से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उसी चीज़ को यह उजागर करते हैं। महिला से संबंधित जो भी चीज़ें को झेलना पड़ता है, महिलाओं को किन किन यातनाओं को, समस्याओं का, ऐसे कई लेसन है 9th क्लास में। आपका 9th क्लास जो पूरा दोनों बुक है ना आपका, चाहे वो सप्लीमेंट्री रीडर बुक हो या पनोरमा बुक हो, उसमें सिर्फ महिलाओं से संबंधित कहानी भरा पड़ा हुआ है। जैसे आपको मैंने रीडर बुक में बताया था, 2 हॉरिजॉन्स महिला से संबंधित कहानी, स्केलिंग ग्रेट हाइट महिला से संबंधित कहानी, आई एम गोइंग टू डांस अगेन महिला से संबंधित कहानी, धर्म युद्ध हो गया आपका महिला से संबंधित कहानी। ठीक है, इस तरह के और कई लेसन है आपको, यहाँ तक कि कविता में भी दिया गया है। तो महिला को आगे बढ़ाने के लिए इन सभी चीज़ों को किया गया है, और पूरा जो थीम है आपका SCRT का, उस ऐसे कहानियों को इंक्लूड किया हुआ है इस पनोरमा बुक में, बिहार बोर्ड के 9th क्लास के बुक में। आगे अब थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। तो ज़्यादातर महिलाओं से संबंधित बातों को यह लिखते हैं, बताते हैं, इनका प्रॉब्लम जो है वो, इनकी जो बातें होती है वो महिलाओं से संबंधित होती है। आगे और किस तरह की बातें, खासकर इनका जो वर्क रहा है, तो विडो मतलब विधवा, रीमैरेज आपका विधवा विवाह, उसको डाउरी सिस्टम मतलब होता है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा का आपका जो है कैसे, मतलब दहेज प्रथा के कारण जो है आज भी मतलब बहू बेटियों को जो है वो जलाया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। किसी को पैसा देने के लिए मतलब दहेज देने का सकान नहीं है, तो उसके कारण भी वह लूज पड़ जा रहा है, कहीं महिलाओं को मार दिया जा रहा है। ठीक है, आपने जीता जागता इसका एग्जाम्पल देखा होगा, 9th क्लास का जो हिंदी का बुक है, पहला लेसन कहानी का प्लॉट, उसमें जो आप भगजोगनी होती है वह आपका डॉरी सिस्टम के ही दहेज प्रथा की मारी हुई होती है, जिसके कारण इतनी खूबसूरती के बाद भी उसको 44 वर्ष आदमी के साथ एक शादी होता है, और जब उसका देहांत हो जाता है तो उसकी शादी जो है उसके बेटे से करा दी जाती है। तो यह उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसे बातों को यह ज़्यादातर हो जो है वो लिखा करते हैं अर्जुन देव चौहान साहब। ठीक है, अब इसके बाद इसमें और भी कह रहा है, कुछ बातें हैं आपका इनके बुक से संबंधित अगर बात मैं करूं, तो ये कह रहा है कि ड्रामेटिक लिटरेचर के साथ साथ और तो मॉडर्न थिएटर, मतलब कि ड्रामेटिक लिटरेचर तो इनका रहा, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ट्रेडिशनल ही रहा, मॉडर्न बातों को भी इन्होंने इंक्लूड किया, और उस पर आधारित चीज़ों को इन्होंने बताया और समझाया या बताने का प्रयास किए हैं। अब बात आती है इनके वर्क की। ठीक, तो इनका वर्क कौन कौन है, मतलब इस लेसन के अलावा, धर्म युद्ध जो अब लेसन है, धर्म युद्ध लेसन हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उसके अलावा जो है इनका कौन कौन और लेसन है, कौन कौन इनका बुक है, उस चीज़ को हम लोगों को थोड़ा सा देखना है और समझना है कि ये क्या क्या है। तो 1-2 का मैंने नाम लिखा है, बुक में 4-5 दिए गए हैं, आप वहाँ से देखिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक लिखा है, इसमें गुआरी इनका वर्क है, मुक्ति और गुथा, ये कुछ वर्क है जो कि नाम ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को लग रहा है कि हमारे क्षेत्र से बिलोंग नहीं करता है, ये राजस्थान से संबंधित ही बिलोंग करता है, क्योंकि इनका वर्क ही राजस्थान में रहा, अब राजस्थानी रहा है। ठीक है, तो ये 2 मैंने नाम लिखा है, इसमें 2-4 और बुक में दिया गया, आप वहाँ से देख लेंगे। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ये जो कहानी हम लोग आज पढ़ेंगे, धर्म युद्ध इज स्टोरी ऑफ द पद्मा यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू द स्क्रिप्चर लाइक द रामायण एंड महाभारत। अब कह रहा है कि आज जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे, जिसका नाम जो आपका धर्म युद्ध जो दिया गया है, यह कहानी ये स्टोरी ऑफ ए यंग गर्ल नेम पद्मा, एक पद्मा नाम की लड़की की यह कहानी है। बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हैं, अगर 9th क्लास में लेसन पढ़ रहे हैं तो 9th क्लास के बच्चों का जो आपका हाइट, एज, वजन क्या होता है, ठीक है, उनके हिसाब से जो उसी मतलब कद काठी की एक लड़की होगी यह, जो कि वो मतलब कि कैसी प्रवृत्ति की होती है, तो धार्मिक प्रवृत्ति की होती है।
जो कि धार्मिक क्या मतलब महिला से संबंधित समस्याओं को जागरूक और ढूंढने के प्रति इसका रुचि रहता है। और ये अच्छा, और मैं धार्मिक प्रवृत्ति के भी कारण लिखा है यह कि रीड द आपका रामायण एंड महाभारत। तो रामायण एंड महाभारत में भक्ति की तो बात है, उस उद्देश्य से तो पढ़ना है ही, चाहे पढ़ती थी, लेकिन सबसे बड़ा इसका उद्देश्य यह रहा है आपका, ठीक है, कि इसमें जो रामायण और महाभारत में महिलाओं के प्रति जो सोच दिखाया गया है, महिलाओं के प्रति जो पुरुषों का व्यवहार दिखाया गया है, उस चीज से इसको जलन होता है। उस चीज को यह समझती है कि आखिर महिलाएं क्यों ही बलि का बकरा बनती हैं, क्यों इनको बलि का बकरा बनाया जाता है। अब कहिए कि सर रामायण में ऐसी कहाँ बात है, तो बहुत जगह ऐसी बात है, ऐसा हुआ है। जैसे आपका जो है सीता जी को जो है रावण हर कर ले जाता है, वहाँ से जब उनको वापस लाया जाता है, राम जी वापस जब लेकर आते हैं तो उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तो अग्नि परीक्षा सीता जी को ही क्यों देनी पड़ी? हो सकता है पद्मा के दिमाग में यह बात खटका होगा, ठीक है। आपके महाभारत की अगर बात की जाए तो महाभारत में जो थी द्रौपदी जो थी, तो उनका जो है 5 पांडवों के बावजूद भी जो है एक महिला का चिरहरण कैसे होता है बड़ी सभा में। तो यह सभी बातें जो है ऐसी कहानियों को यह पढ़ती है पद्मा, और उसके दिमाग में यह बात खटकता है कि क्यों आखिर जो है महिला जो है, आपको महिलाओं को इतना यातना सहना पड़ता है, क्या कारण है, क्या हमने महिला जन्म लेकर गुनाह कर दिया, शापित हो गए हम लोग, शापित हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह की बातें उसके दिमाग में चलता है, और वो क्या करती है, और उन चीज़ों से पढ़ती है और समझती है। समझने के बाद यह भी देखती है उसमें ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड टुवार्ड द वुमेन, और इन चीज़ों को भी सोचती है कि इस जो पुरुष प्रधान देश में हम लोग जो रहते हैं, यह आपका जो देश है हमारा, ठीक है, जो पूर्वाग्रह से, ठीक है, आपका जो ग्रसित है एटीट्यूड टुवार्ड द वुमेन, कि महिलाओं के प्रति जो इनका सोच है बहुत पहले से, शुरू से ही, ठीक है, कि अरे महिलाओं को घूमने नहीं दिया जाए, इनको ओपनली आज़ादी नहीं है, ये घर की चीज़ें हैं, इनको घर में रखना चाहिए, ठीक है, ये इनको बाहर नहीं जाना चाहिए, बस ये खाना बनाने के लिए ही बनी है, इनको काम नहीं, इनसे काम नहीं कराया जा सकता। आज भी हमारे समाज में ऐसा हो रहा है कि जो आपका कुछ महिलाएं काम कर रही हैं तो उनके हस्बैंड को उनको एतराज़ हो रहा है, उनको शादी से मना कर दे रहे हैं, सॉरी उनको काम पर जाने से मना कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमको नौकरी छोड़ देना है, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत पहले से अब धीरे धीरे बहुत कुछ बदला है, अब धीरे धीरे लोगों का सोच बदल रहा है, लेकिन अभी भी जो है कुछ चीज़ें हैं इस तरह की। तो वो पढ़ती है और इस महिलाओं के प्रति जो भी समाज का एटीट्यूड जो देखती है कि कैसे समाज महिला को किस नज़र से देखता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आता है, जो मैंने अभी आपको किया कि महिला, आखिर महिला ही क्यों, ठीक है आपको। तो वह उसके दिमाग में बात आता है और सवाल आता है, आज तब वह क्वेश्चन पूछते हैं, किससे पूछती है? आपके पेरेंट्स से एंड टीचर से, ठीक है। ये जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, या जितना मैंने लिखा है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना समझ लीजिए। आस्क पेरेंट एंड टीचर, अपने माता पिता से और शिक्षकों से, या जो भी मिल जाए कह सकते हैं। मूल रूप से बुक में 2 ही व्यक्ति का आपका जो नाम दिया है इसमें, पेरेंट मतलब माता पिता, और टीचर से वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा 9th क्लास या 10th क्लास का बच्चा किससे इंटरेक्ट होगा? ज़्यादातर माता पिता से और एक शिक्षक से, क्योंकि स्कूल जाता है। तो वो क्वेश्चन पूछते रहती है, उसके दिमाग में क्वेश्चन चलते रहता है। और क्वेश्चन में क्या चलता है, तो सबसे बड़ा जो इस पूरे लेसन का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जो पॉइंट है, वह पॉइंट यह है, ठीक है आपका। उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन चलता है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। मैंने शॉर्ट में लिखा है आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, एक औरत की पहचान। उसके दिमाग में यही क्वेश्चन चलता है, प्रश्न चलता है, किसके दिमाग में? पद्मा के दिमाग में, कि एक औरत की आखिर पहचान क्या है, क्या होनी चाहिए, एक औरत क्या है, क्या उसकी पहचान है, ठीक है। और इसी बात पर जो है घर में जो है पद्मा और उसकी माँ होती है। एक दिन की बात है कि घर में उसकी पद्मा और माँ होती है, ठीक है, और दोनों के बीच बहस हो जाता है। पद्मा जो है यही क्वेश्चन माँ से पूछ देते हैं कि माँ, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, ये औरत की क्या पहचान है, ठीक है। तब माँ कहती है कि तुम इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछती हो बेटी, तुम तो हमारी इकलौती संतान हो, ठीक है। माँ कहती है कि तुम तो हमारी इकलौती संतान हो, तुम इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछती हो, हाउ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तब पद्मा कहती है कि माँ, मैं दूसरे औरतों से अलग कैसे हूँ, मैं भी तो एक औरत हूँ, मैं भी तो एक नारी हूँ, ठीक है। तब माँ समझाती है, यू आर द डॉटर आवर चाइल्ड, माई डॉटर, सॉरी, यू आर माई डॉटर एंड आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर डार्लिंग। मैंने लिखा है, माँ समझाती है बेटी को। देखिए माँ और बेटी के बीच में यह पूरा लेसन जो वो बहस है। पिताजी का भी एंट्री बाद में होता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग तब तक, मतलब कि बच्चे जो है, कहा जाता है कि जो बच्चे क्यूरियस होते हैं, ठीक है, वो आपको मतलब तर्क से आपको हरा देंगे, और ऐसा इस लेसन में देखने को मिलता है। इतना क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछते हैं, जितना माँ जवाब देती है एक इंटरव्यूअर की तरह,
उस पॉइंट से पॉइंट को निकाल कर माँ को पूछती है और माँ परेशान हो जाती है। ठीक है, तो देखिए माँ समझाती है कि ओनली चाइल्ड, जैसे वह कहती है आपका कि माँ मैं दूसरे औरतों से अलग कैसे हूँ, तो माँ जवाब देती है, समझाती है कि यू आर माई ओनली चाइल्ड, तुम इकलौती हमारी संतान हो, एंड यू आर योर फादर डार्लिंग, और तुम अपने पिता के प्रिय हो, मतलब पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम उनकी इकलौती संतान हो, वो दिलो जान से तुम्हें चाहते हैं। ठीक है, और जैसे माँ कहती है तब फिर पद्मा क्वेश्चन करती है, क्या करती है कि फादर केयर मोर फॉर मनी देन मी, इट्स टेक ए हार्ट ऑफ द बेस्टल ऑफ। माँ तुम इस तरह की बात करती हो, लेकिन मैंने देखा है कि पापा जो हैं वो केयर्स मोर फॉर मनी देन मी, पापा जी तो पैसे को ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमसे कहाँ प्यार करते हैं, ऐसा पद्मा कहती है माँ से। ठीक है, तब फिर माँ उसको समझाती है कि फॉर हुम डज ही सेव, तुम सोचो बेटी कि पिताजी आखिर ये सब किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं, और किसका कौन है दूसरा उनके लिए, वह सिर्फ सेव करते हैं। माँ और समझाती है कि ही डज ऑल ओनली फॉर योर सेक एंड यू शुड नॉट थिंक एंड देन हैव नो हार्ट, कि सब कुछ तुम्हारा भविष्य अच्छा हो सके। पिताजी पैसे के पीछे क्यों भागते हैं, पैसे से क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अच्छा हो सके, तुम्हारा उज्जवल भविष्य उज्जवल हो सके, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, परेशानियां ना हो, और तुम्हें ऐसा पिताजी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, उनके पास दिल नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचो। फिर जैसे इतना कहती है तब तक पद्मा आपका कहती है, पद्मा बट आई डिडंट से अप इट हो माँ, लेकिन लगता है कि तुम अपने दिल पर ले ली, मैं तुमसे तो ये बात नहीं कहती या तुम्हारे लिए तो नहीं कहती हूँ। ठीक है, मैंने पापा के बारे में कहा है। ठीक, जैसे यह बात कहती है आपका, तब तक क्या होता है आपका, जैसे यह बात कहती है पद्मा कि मैं तो पापा के बारे में कहती हूँ, तो देखिए माँ क्या कहती है कि आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। माँ कहती है कि देखो बेटी, अगर तुम पापा के बारे में कुछ कहेगी ना तो ये मत सोचना कि पापा को तुम सिर्फ कह रही हो, वो मुझे भी कह रही हो, क्योंकि मैं उनसे बिल्कुल अलग नहीं हूँ, मैं उनसे बिल्कुल नहीं अलग हूँ, और उनके बिना मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं उनसे बंधन से बंधी हुई हूँ, और हमारा एक बहुत ही अटूट रिश्ता है, एक बंधन है। इसलिए तो हम दोनों में से किसी को कुछ कहती हो अगर हो तो समझो कि दोनों को कहती हो, इसीलिए ये बात नहीं कहो। और इतनी बातें हो ही रही होती है तब तक क्या होता है, इंटर पद्मा इज फादर, तब तक पिता के आपका पद्मा के पिता का जो है वो क्या होता है, उसमें एंट्री हो जाता है, उनका आगमन हो जाता है उसमें। ठीक ना, अब देखिए क्या होता है, जब आगमन हो जाता है तो वो थोड़ी सी बातें सुन लेते हैं, माँ बेटी के बीच की बातों को सुन लेते हैं। तो सुनने के बाद वो क्या कहते हैं कि अरे किस अधिकार की बात हो रही है, व्हाट इज टॉकिंग अबाउट पद्माज मदर, अरे पद्मा की माँ किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो तुम लोग, ठीक है, बताओ थोड़ा सा मुझे भी कौन सी बातें हो रही है। ठीक, इतना वो उसके पिताजी जो हैं वो कहते हैं। व्हाट इज माई चाइल्ड, अब फादर क्या बात है बेटी, कहते हैं पिताजी, बोलो बेटी क्या बात है। अब माँ जो है वो समझो कि इतना देर से टेंशन हुई, सर पीट लेती है, कहती है लो पिताजी तुम्हारे आ गए, पूछो ही नहीं से, अब मेरा दिमाग छोड़ दो तुम। ठीक, तो पिताजी पूछते हैं कि व्हाट इज चाइल्ड माई, क्या बात है बेटी। ठीक, तो अभी पद्मा कुछ कहीं करती तब तक माँ बीच में इंटरव्यू करके बोलती है, कह रही इसको समझाइए, ये बोल रही है कि औरत की क्या पहचान है, कब से इसको हम समझा रहे हैं, माथा खराब करके रखी है यह, ठीक है, इसको बोलिए। तब तो पिताजी उसको समझाते हैं, यू विल नो इट डियर्स व्हेन यू आर गेट मैरिड। और क्या पद्मा पूछी रहती है माँ से कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, एक औरत की क्या पहचान है। तो माँ जब कहती है पिताजी से कि देखिए ये पूछ रही है औरत की पहचान क्या, बताइए, इतनी चुप तो है ही है, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो क्या है औरत की पहचान, तो पिताजी जवाब देते हैं, बहुत ही सिंपल जवाब देते हैं। देखिए क्या होता है, अब दोनों पर भारी पड़ रही है पद्मा, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब यहाँ सीन होने वाला है। ठीक है, तो अब जैसे पिताजी कहते हैं कि यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। पिताजी कहते हैं कह रहे बेटी तुम्हें यह पता चल जाएगा कि औरत की क्या पहचान है, कब, तो व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो ये सब बातों का जितना सवाल तुम्हारे दिमाग में चल रहा है सबका जवाब मिल जाएगा। लेकिन उतना देर तक वो इंतजार नहीं कर सकती है। देखिए क्या कहती है, तुरंत अगला सवाल पिताजी से, तो पिताजी से क्या पूछती है आपका कि डज मैरिड लैंड आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन, पिताजी क्या शादी जो है वो औरत की पहचान दिला सकता है, मतलब कि शादी जो है वो जीवन, औरत का जीवन जो है वो मतलब एक लैंड आपको क्या करता है, लैंड करता है, उसको प्रदान करता है, वही जीवन दे पाता है, वही उसको लाइफ को सुधार पड़ता है। शादी एक पहचान दे पाता है औरत का, क्या उसके अलावा कोई उसकी पहचान नहीं है, शादी होगी तभी औरत की पहचान बनेगी। पिताजी से यह बात पूछती है।
ठीक है, कौन? पद्मा। पद्मा। और इतना जवाब देती है पिताजी, पद्मा पूछती है तब। अब देखो, अब उनको लग रहा है पद्मा की माँ को कि अरे तो पिताजी से उतना ही मतलब कि एक्साइटमेंट में क्वेश्चन को पूछ रही है, उतना ही उसी मूड में पूछ रही है। तो ये तो पिताजी, हम तो सो जा रहे हैं, बर्दाश्त कर जा रहे हैं, और ये पिताजी हैं थोड़ा सा भी टाइट बोलेगी तो एक झापड़ दे देंगे, नाच के गिरी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए माँ बीच में इंटरफेयर करती है, और बीच में कुछ पद्मा पूछती है, पिताजी जवाब देते हैं, तब तक पद्मा की माँ समझाने की कोशिश करती है और उसमें बताती है, क्या कहती है कि आपका जो व्हाट इज ए वुमेन विदाउट ए हस्बैंड, क्या तुम सवाल पूछती है जी? एक औरत की पहचान बिना हस्बैंड के, उसका क्या पहचान है, तुम ही बताओ। ठीक है, क्या उसकी पहचान है? अब जैसे यह बात कहती है कि एक बिना औरत की, एक बिना एक मर्द के औरत की क्या पहचान है, उसकी माँ बीच में बोलती है, तब तक तुरंत उसका पद्मा का क्वेश्चन माँ की तरफ घूम जाता है। और क्या होता है अगला क्वेश्चन उसके बाद वो कहती है कि अच्छा ठीक है माँ, चलो मान लिया कि और एक औरत की पहचान बिना उसके हस्बैंड का कुछ नहीं है। अच्छा जरा उसका बताओ कि व्हाट इफ वन डजंट गेट मैरिड, अगर जरा यह बताओ मुझे कि अगर किसी की शादी अगर नहीं हो, ठीक है, अगर किसी की शादी ना हो किसी लड़की का, चाहे कारण जो भी रहा हो, ताउम्र वह कुंवारी रह जाए, तो क्या उसकी कोई पहचान नहीं है? ठीक है, उसको कोई पहचान, समाज उसको मतलब रिस्पेक्ट नहीं देगा, इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन तुरंत पूछते हो। अब जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, माँ का माथा और गर्म हो जाता है, और वो क्या कहती हैं कि इफ हस्बैंड एंड नॉट गेट मैरिज, एंड तब माँ कहती है कि व्हाई डू यू आस्क सच ए सेंसलेस क्वेश्चन। देखिए ये बात ध्यान रखना होगा कि माँ जो उसको है आपका डू नॉट गेट मैरिड, ऐसे पूछती है पद्मा कि वन डजंट गेट मैरिड, अगर कोई शादी नहीं करती है तो उसकी क्या पहचान है? तो माँ का जवाब होता है कि व्हाट इज ए सेंसलेस क्वेश्चन डू यू आस्क, तुम किस तरह का बदतमीजी और फालतू वाला सवाल पूछती है जी, और तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं, जाओ ना पढ़ो लिखो। ये सब माँ कहती है कि सेंसलेस क्वेश्चन मत पूछो, बस दिमागी वाला बिन देना दिमाग वाला क्वेश्चन को नहीं पूछो। ठीक है, कौन कहता है? पद्मा की माँ कहती है। अब देखिए जैसे यह सुनती है पद्मा कि सेंसलेस क्वेश्चन हो गया, तो अब देखिए वो दूसरा जवाब उससे भारी सवाल पूछती है। क्या पूछती है? ठीक है, सेंसलेस क्वेश्चन है, बताओ व्हाट अबाउट ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। चलो मैं मान लिया कि शादी नहीं हुआ, सेंसलेस क्वेश्चन हो गया, एक औरत की बिना हस्बैंड का कोई पहचान नहीं है। शादी भी हुआ, हस्बैंड भी है, लेकिन अचानक किसी महिला के हस्बैंड का देहांत अगर हो जाता है, तो बताओ कि उसका क्या होगा? क्या उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा? उसमें महिला का उसका क्या दोष? क्या वो गर्दन दाबकर महिला अपने हस्बैंड को मारी है कि उसका दोष होगा उसमें? ठीक है, उसका क्या दोष है बताओ। कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है तब क्या होगा? तब माँ जवाब देती है, उसको समझाती है। ठीक है, देखिए वो पूछती है कि ये वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, माँ बताओ कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है, उसके पति का देहांत हो जाता है, तब उसका क्या होगा, तब उसके लाइफ का क्या होगा? ठीक है, जैसे यह कहती है तो माँ जवाब देती है लाइफ इज हेल फॉर हर। क्या कहती है माँ? कि लाइफ इज हेल फॉर हर, जीवन उसके लिए नर्क बन जाता है पगली, जीवन उसका नर्क हो जाता है। ठीक है, और जैसे यह बात कहती है कि जीवन उसका नर्क हो जाता है, तो पद्मा जोर से बोलती है कि डैट इज इनजस्टिस, यह अन्याय है, यह अन्याय है। क्यों अन्याय कहती है? क्योंकि हस्बैंड अगर किसी का मर जाता है, ठीक है, तो उसका जीवन औरत का नर्क क्यों बनेगा? वह जानबूझकर मारेगी औरत अपने पति को। ठीक है, तो इसलिए वो पूछते हैं कि दैट इज इनजस्टिस। तो फिर माँ कहती है, जैसे वो कहती है कि अन्याय है, तो माँ कहती है चुप रहो, अब चुप रहो, महिलाओं को न्याय अन्याय की बात करने का अधिकार नहीं है, तुमको ये अधिकार नहीं, इतनी छोटी बच्ची है अधिकार की बात करते, चुप एकदम। ठीक, तब फिर जैसे यह कहती है कि चुप हो जाओ, अधिकार नहीं है, फिर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और पिताजी बीच में देख रहे होते हैं। माँ बेटी के जो बीच का जो नोक झोंक होता है, वो कितना मतलब कि आपका आप समझिए कि इंटरेस्टिंग हो रहा है, वो सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कहती है, माँ कहती है कि तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं, विल नॉट टॉक अबाउट जस्टिस एंड इंडस्ट्री हियर। तो पद्मा कहती है वाई, क्यों माँ, क्यों, बताओ वाई। तब माँ समझाती है कि ओवर हियर वुमेन डू नॉट हैव राइट टू आस्क क्वेश्चन, सब बात एक तरफ छोड़ दो, औरत को यहाँ अब सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, इसलिए तुम्हें जो है न्याय और न्याय की बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका उसके लिए यहाँ पर देखिए लिखा है व्हाट इज। तब वो पूछती है कि आपके तो औरत को पूछने का अधिकार नहीं, तो जैसे अधिकार की बात करती है, इनजस्टिस और जस्टिस तो बात हो गया, जैसे अधिकार की बात करती है तो पूछती है, फिर पद में पूछती है कि व्हाट इज राइट डू दे हैव देम, तो बताओ माँ हमारा क्या अधिकार है? ठीक है,
हमारी क्या अधिकार, एक औरत की क्या अधिकार है, तुम ही बताओ। ठीक है ना, न्याय अन्याय की बात कर सकते हैं, न इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप ही बताओ कि हमारा क्या अधिकार है। जब पिताजी इस चीज़ों को देखते हैं, पूरा समझते हैं, तो समझ रहे होते हैं कि भाई लड़की जो है, बेटी जो है, वो माँ पर भारी पड़ रही है, होती है, तब वह बीच में इंटरफेयर करते हैं और बोलते हैं, समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि आपका पिताजी उसके समझाते हैं कि राइट्स आर इक्वल फॉर डियर, अरे बेटी अधिकार सबके लिए बराबर है, राइट्स आर इक्वल फॉर, सबके लिए बराबर है। ठीक है पद्मा, तो वाई, तब फिर पद्मा कहती है, पिताजी से तुरंत क्वेश्चन उसका मूव करता है पिताजी की तरफ, कहती है वाई इज ए होम कंसिडर द प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुड नॉट लिव इन सच हाउस। अगर अधिकार बराबर है तो क्यों महिलाओं को जो है सौदा का रूप में मन बार्गेनिंग प्लेस, घर को क्यों एक बार्गेनिंग प्लेस बनाया गया है। ठीक है, होम इज ए आपका प्लेस फॉर बार्गेनिंग, महिलाओं को कंफ्यूज करके क्यों रखा जाता है। ठीक है आपका कि तुम ही सब रानी हो घर के, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सब मैनेज करती हो। ठीक है, तुम ही को संभालना है, ये सब क्यों क्यों होता है। ना उसको बाहर जाने देना है, ना उसके ढंग के जीने देना है, ना अपने मन से रह सकती है, जी सकती है, चल सकती है, समझ सकती है हर वक्त, ना किसी दिन उसको रेस्ट मिलता है। ठीक, और फिर भी कहा जाता है आपका, तो ये ऐसे कंफ्यूज करके क्यों रखा जाता है। एक आपका जो है ये वन शुड नॉट लिव इन सच ए प्लेस, किसी भी आदमी को ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे समाज में नहीं रहना चाहिए। पद्मा इस बात को कहती है, तब पिताजी समझाते हैं, इसलिए ना कहते हैं बेटी यह जीवन का अनुभव है। ठीक है, यह जीवन का अनुभव है। यू विल गेट द सेम रिप्लाई ऑल दिस क्वेश्चंस वेयर यू गो, इन सभी सवालों का जवाब तुमको मिल जाएगा जहाँ तुम जाओगी, जहाँ तुम्हारी शादी होगी। ठीक है, फिर पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन रेस एंड सोसाइटी सेंस वुमेन। अब देखिए, अब यह बताती है, अगर कोई दिमाग में आपसे कोई क्वेश्चन बार बार पूछ रहा होता है, ठीक ना, तो उसके पास उसका जवाब भी होता है या होना चाहिए। नहीं तो आप दूसरे से पूछ रहे हैं और कोई नहीं बताया, कहा कि आप बताइए, तो आप भी मुंह बांध दीजिएगा, ऐसा नहीं। तो पद्मा बहुत ही सटीक, बहुत ही शानदार जवाब देती है कि एक औरत की क्या पहचान है। ठीक है, देखिए क्या कहती है कि एक औरत की पहचान क्या है, तो आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन रेस, एक औरत की जो पहचान है, एक समाज की, एक मानव की पहचान है, एक समाज की पहचान है। इसमें अगला पॉइंट लिखा गया है कि सोसाइटी सेंस वुमेन। ठीक है, आपका सोसाइटी सेंस वुमेन मतलब विदाउट वुमेन का जो है वो क्या है। ठीक है, सब कुछ जो वो नारी से ही है, नारी से ही एक विकसित हो पाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि नारी सर्वत्र पूजते, नारी की सब जगह पूजा की जाती है, जहाँ महिलाओं की पूजा की जाती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। ठीक है, या आपका ऐसा, हाँ ये बातें होती हैं। तो यह बात वो कह रही है, और ऐसा भी हमारे समाज में माना जाता है कि अगर एक पुरुष जो है वो सिर्फ पढ़ा लिखा हो तो वही सिर्फ पढ़ा लिखा रह सकता है, उसके आने वाला पीढ़ी जो है जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो। लेकिन अगर घर की महिलाएं पढ़ी लिखी हो, अगर उस घर की औरत पढ़ी लिखी हो, तो उसका आने वाला हर पीढ़ी कुछ ना कुछ पढ़ेगा और पढ़ा लिखा होगा। ठीक है, तो यह एक औरत की पहचान है, मानव समाज की औरत की पहचान है। और आपका जो है पूरे जो है आप कहिए कि एक सोसाइटी की पहचान जो है एक औरत की पहचान है। तो यह पद्मा जो है वो जवाब देती है। उसके बाद फिर पिताजी कुछ कहते हैं कि डेट इज वाई दे हैव द सेम द मैरिज लेंड दिस आइडेंटिटी, इसीलिए कह रहे हैं कि शादी जो है वो औरत की जो है आपका उस पहचान को मतलब दोगुना कर देता है या बढ़ा देता है, या आपको एक पहचान बनाने में मदद देता है। ठीक है, इन सभी बातों के बाद लास्ट पॉइंट जो है पद्मा बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट कहती है पिताजी से कि पिताजी देखिए समाज कितना मतलब बुरा थॉट रखता है, कितना मतलब बुरा सोचे समाज का, कि सो इफ ए गर्ल डजंट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी। अब देखिए पिताजी आप ही कह रहे हैं कि औरत की पहचान एक शादी है, और मतलब कि या शादी ये लीड करता है। लेकिन देखिए समाज में हमारी कितना मतलब उल्टा मतभेद है और सोच है कि अगर किसी आपका जो है किसी कारणवश किसी लड़की की शादी नहीं होती है तो उसकी पहचान नहीं होती है। वाई इट इज एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड द सेंट। ऐसा क्यों होता है इस समाज में, बताइए कितना कंफ्यूजिंग समाज है। ठीक है, कि एक अनमैरिड मैन को, अगर किसी जेंट्स की शादी नहीं होती है, चाहे कारण जो भी रहा हो, ये कारण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कारण चाहे जो भी रहा हो, ठीक है, अगर किसी जेंट्स की अगर शादी नहीं होती है तो लोग उसको वेनरेटेड करते हैं, मतलब उसको पूजते हैं। ठीक है, उसको संत कहते हैं, उसको मतलब भगत कहते हैं, हमारे यहाँ जो भी माने कहा जाता है वो कहा जाता है, उसको पूजा जाता है, उसको संत कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है। लेकिन वही किसी कारणवश
अगर कोई लड़की अनमैरिड रह जाती है, एक महिला बिना शादी की रह जाती है, ठीक है, तो लोग उसको कितने उल्टे नज़र से, कितने गंदे नज़र से समाज जो है देखते हुए पुकारता है, उनको इमोरल कहता है एंड वांटन कहता है। ठीक है, वांटन का मतलब आपका आवारा कहिए, बच्चलन कहिए, कुलच्छनी कहिए, जितना समाज में खराब शब्द होता है, लोग या महिलाएं भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेंट्स, महिलाएं तो महिलाएं के सबसे ज़्यादा मतलब को आप समझिए कि क्रिटिसाइज करती हैं, ठीक है, उनकी आलोचना करती हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसे समाज जो है, समाज में हमें नहीं रहना चाहिए। या तो इसका सिस्टम को सुधारा जाना चाहिए या इसको बदला जाना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए। ये समाज हमारे लिए जो है बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से अगर किया जाएगा तो महिलाओं का अधिकार का हरण कहलाएगा होगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आज का जो है आपका वीडियो, और आज का जो कहानी था, पहला लेसन था क्लास 9th का। आशा करता हूँ कि वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, सुंदर लगा होगा। तो आप पढ़िएगा, इसको आगे बढ़िएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। इसी तरह मैं आपके एक के बाद एक जो है लेसन, इनके क्वेश्चन आंसर, इनके एक्सरसाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आऊँगा और पूरा कोशिश करूँगा कि इसी तरह का बेहतर मैं वीडियो आपके सामने एक के बाद एक लाता रहूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।